की पूजा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक बहुत खूबसूरत कहानी है जिसने लिखी है। वो कहते हैं कि मेरे घर में पुरानी गाड़ी थी, एक बाइक थी। वो हमारे काम नहीं आती थी क्योंकि घर में सबके पास में साधन हो चुके थे। मैंने कार ले ली थी तो बाइक रखी हुई थी। एक दिन मन में ख्याल आया कि इसको बेच देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के उसकी डिटेल्स फिल की, फिर उसकी कीमत क्या रखें सोचा तो मैंने सोचा कि 30,000 रुपये ठीक रहेगी। 30,000 रुपये मैंने उसकी कीमत लिख दी। उस दिन के बाद में कई कॉल्स मेरे पास में आने लगे। कोई इस गाड़ी की कीमत 15 बताता था, कोई 17 बताता था, कोई कहता था 22 ले लीजिए, कोई कहता था 25 ले लीजिए। 28 तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन वो 30 वाला कॉल आया नहीं था। मुझे लगता था मुझे 28 में शायद बेचनी पड़ेगी। तभी शाम के समय कॉल आया। बुजुर्ग आवाज थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का विज्ञापन हमने देखा, बेटा बता रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है। कभी पैदल गया है कॉलेज में, कभी बस से गया है, कभी धक्के खाते हुए गया है, कभी किसी की बाइक पर बैठ के गया है। लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि आखिरी साल में तो कम से कम अपनी गाड़ी से जाए। बाबू साहब ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन आपसे दरखास्त कर रहा था, बाइक आपकी अच्छी लग रही है और बच्चे को पसंद भी आई है। वो कह रहा है पापा यही वाली चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं पैसे लेकर के आऊँगा पूरे और गाड़ी लेकर के जाऊँगा, आप किसी को दीजिएगा मत। ऐसा बोल करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 15 में दे दीजिए, 18 में दे दीजिए। उन्होंने कहा पूरे पैसे लेकर के आऊँगा, लेके जाऊँगा। और उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उनके पास में ज़्यादा पैसे हैं नहीं। शाम का समय था, घर में संध्या आरती होने वाली थी। पता नहीं मुझे भगवान ने क्या बुद्धि दी। मैंने कॉल किया उन्हें और कहा कि सर आप जहाँ कहीं से भी बोल रहे हैं, आप मेरा पता लिखिए और कल आ जाइए। कितने पैसे हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब 20,000 रुपये जोड़ पाया हूँ, थोड़ा सा और समय दीजिए, मोबाइल बेच दूंगा, कुछ सामान बेच दूंगा, 10,000 इकट्ठे करके 30 लेके आऊँगा। मैंने कहा नहीं, बस 20,000 रुपये लेके आ जाइएगा कल और गाड़ी लेके जाइएगा। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उनकी आवाज़ में जो खुशी थी, वो बयान नहीं की जा सकती। उसके बाद रात में 1-2 बार और उनका कॉल आया कि पक्का आ जाऊँ ना। सुबह सुबह कॉल आ गया कि बेटा तैयार हो गया, हम आ रहे हैं आपके लिए, निकल चुके हैं आपके पास आने के लिए। मैंने कहा हाँ जी आइए। जब वो पिता पुत्र घर पर आए तो 20,000 रुपये जोड़ के लाए थे। वो 500 के नोट थे, 2,000 का एक नोट था, 100 के नोट थे, 50 के नोट थे, 10 के, 20 के। वो दिख रहा था कि बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं और जैसे तैसे जोड़ के इकट्ठे किए हैं। वो मुझसे कहने लगे आप गिन लीजिए। मैंने कहा नहीं आपने दे दिए, ठीक है। वो बाइक की दोनों चाबियां जब उस लड़के के हाथ में आई और पिता के चेहरे पर जो मुस्कान थी, मुझे लगा जैसे मैंने जीवन में सबसे बड़ी कमाई कर ली है। मैं अपनी गाड़ी को सस्ते में बेच रहा था, 10,000 रुपये कम में बेच रहा था, 28 का ऑफर होने के बाद भी 20 में दे रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी थी। वो जो रुपये लेकर के आए थे उसमें से मैंने 500 रुपये के नोट उन्हें वापस दिए और कहा जाते जाते मिठाई खरीद लीजिएगा। क्योंकि मन में एक बात थी कि क्या पता इनके पास में पेट्रोल डलाने के पैसे होंगे, नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो मिठाई खरीद लेंगे, थोड़ा पेट्रोल डला लेंगे। वो पिता पुत्र मुझे बहुत सारे दुआएं दे करके, वो जो बुजुर्ग थे वो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे करके वहां से गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे जीवन की कमाई कर ली। छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि अगर आप दूसरे के चेहरे पर अपनी तरफ से थोड़ी भी कोशिश करें और मुस्कान लाएं तो बात बन जाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।